स्थूल दो रूपों में आपने सुना था कथा में। तो जब वो ध्यान करने के लिए कहा जाए तो भगवान के नख चंद्रिका से, चरण से, उनके नाखून से नेत्र बंद करके ध्यान करते हुए उनके गुल्फ का, घुटने का, जंघा का, नाभि कटी भाग का, उदर का, वक्षस्थल का और सिर पर मुकुट का आदि का ध्यान है, तब जाकर मुखारविंद का दर्शन करे। मुख का दर्शन पश्चात बाद में। आरती भी का विधान है कि पहले चरणों से आरंभ होता है, तब मुख पर पहुंचता है। यही मां लक्ष्मी जी ने नरसिंहावतार में किया। भैया जब तक आरती चरणों तक दिखाई तब तक तो सब ठीक था, थोड़ा और ऊपर गई तब तक भी ठीक था, लेकिन मुखारविंद पर जैसे गया तो दैया मैया करके आरती की थाली पटकी और 9 2 11 हो गई। तो ये आरती का भी नियम है और ध्यान करने का भी नियम है। चरण से ध्यान कर। अच्छा, इसको साधारण तरीके से देखें। हम जब किन्हीं के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं। इसलिए नीचे पहले चरण, जब भी ध्यान करो तो भगवान के चरणों का ध्यान करो। भगवान के चरणों में जो तलवा में लालिमा है ना, उसका दर्शन करो। वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा जैसे कमल की पंखुड़ियों में जो कोमलता होती है, उस कोमलता का दर्शन उसमें करो। इसी बात को गोस्वामी तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में भी वर्णन किया। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। एक और विशेष बात जान लो, सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ने बनाया, पर एक वस्तु ऐसा है जिसको ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया। क्या है वो? कोई बता सकते हैं? कमल का पुष्प, क्योंकि उसको नारायण ने स्वयं प्रकट किया और उसी पे ब्रह्मा जी आए। इसलिए भगवान को, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है, क्योंकि स्वयं नारायण ने उसे बनाया। एक कमल का पुष्प भी लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दो, नारायण के चरणों में चढ़ा दो, तो करोड़ों पुष्प चढ़ाने का फल एक कमल के पुष्प में। और इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी कमल का ही उपमा दिया है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उनकी प्रति